जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। मैंने 4 साल पहले न्यूज़ मीडिया के खिलाफ ये मामले दर्ज करना शुरू किया। आज तक मैंने करीबन 50 के आसपास मामले दर्ज किए होंगे। मैंने कई बार सोचा कि ये काम मैं बंद कर दूं, इसका क्या पॉइंट है। इन ऑर्डर्स के बावजूद मीडिया नफरत फैलाने से तो रुकती नहीं है, और ये काम काफ़ी चैलेंजिंग भी है। कि जी न्यूज को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आखिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसको कौमी शाहरग भी बोलते हैं, इस पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है, किस वजह से होता है, सच्चाई क्या है, वो सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा जी न्यूज के ऊपर कि वो उन्होंने कभी ऐसा बोला हो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 3 दिन बंद रहा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नेशनल न्यूज चैनल्स की गुमराहकुन रिपोर्टिंग पर पुंछ अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें आपको बताती चलूं कि एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कौमी सतह के न्यूज चैनल जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। कि भले ही यह जुर्माना चैनल्स को और उनकी नफरत को रोकने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि इन चैनलों द्वारा किए गए सारे अपराधों का हमारे पास एक रिकॉर्ड हो, और यह करने का एक माध्यम है NBDSA। कैसे चलती है, कैसे चलाई जाती है नफरती न्यूज़ की फैक्ट्री, आज हम आपको यही बताएंगे। जी हाँ, NBDSA की कार्रवाई ने खोली गोदी मीडिया की पोल। दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर चमकती हेडलाइन, लाल पीले ग्राफिक्स, तेज़ आवाज़ में एंकर का सवाल, ट्रक पर नमाज, जम्मू में नया शुरू हुआ बवाल। एक वीडियो, एक दावा और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती बहस। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में बवाल था या फिर TRP की भूख में तैयार की गई एक नई कहानी? मामला क्या था, आइए समझते हैं। 17 फरवरी के आदेश में न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDSA ने जी न्यूज़ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कारण क्या है, समझिए। मार्च की बात है, 2024 में प्रसारित एक कार्यक्रम में ट्रक पर नमाज, जम्मू में नया बवाल शुरू। जी हाँ, चैनल ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जाम इसलिए लगा क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर ट्रक पर नमाज पढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां हाईवे पर ट्रक की छत पर ड्राइवर ने नमाज अदा की, जिससे वहां जाम की स्थिति पैदा हो गई और ट्रक ड्राइवर इस बात से बिल्कुल बेफिक्र था। हाईवे पर ट्रक खड़ा है और उस ऊपर ड्राइवर नमाज अदा करते हुए आपको नजर आ रहा होगा। ड्राइवर की वजह से बीच हाईवे जाम लगा और गाड़ियों से उतरकर लोग उसे देखते नजर आए। हाईवे की दूसरी तरफ आपको बिल्कुल खाली सड़क नजर आएगी, क्योंकि उस पर इस ड्राइवर की तरह किसी ने नमाज अदा नहीं की, वरना वहां भी स्थिति कुछ इस तरह होती। बताया जा रहा है कि ड्राइवर गांधरबल के रामबन से ट्रक लेकर जा रहा था। इस दौरान नमाज पढ़ने का समय हुआ तो उसने ट्रक को साइड में नहीं लगाकर बीच हाईवे नमाज अदा की। इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग जरूर की है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के बनासकांठा में ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था और उसको इस तरह से पेश किया गया कि उसने बीच में ट्रक रोका, फिर ऊपर चढ़ा और नमाज पढ़ने लगा, और उसके मारे पूरे हाईवे में जाम लग गया। यानी कि नमाज और मुसलमानों के प्रति जो नफ़रत है उसको साफ तरीके से परोसा गया। और आपको पता था कि एक वक्त में अज़ान से परेशानी थी और नमाज के लिए हर जगह कहा जा रहा है कि ये कहीं पर भी नमाज पढ़ लेते हैं। लोगों ने उसको लिया और वीडियो वायरल होने लगा। लेकिन हुजूर, जब जांच हुई तो पाया गया कि वीडियो में जिस तरह से पेश किया गया उससे एक समुदाय विशेष को कटघरे में खड़ा किया गया। ये एक विशेष समुदाय मुसलमान है, जिसे हर बार हर जगह कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। शिकायत की किसने, ये भी समझ लीजिए। शिकायत दर्ज की गई थी इंद्रजीत धाड़पोड़े, उत्कर्ष मिश्रा और जमाते उलेमाए हिंद के कानूनी सलाहकार सैयद काब राशिदी द्वारा। उनका आरोप था चैनल ने हेडलाइन, ग्राफिक्स और एंकरिंग के जरिए घटना को सांप्रदायिक रंग दिया। कि जी न्यूज को सच्चाई पता चलनी चाहिए कि आखिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसको कौमी शाहरग भी बोलते हैं,
इस पे ट्रैफिक जाम क्यों होता है, किस वजह से होता है, सच्चाई क्या है, वो सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं। क्योंकि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा जी न्यूज के ऊपर कि वो उन्होंने कभी ऐसा बोला हो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 3 दिन बंद रहा, या फिर ट्रक ड्राइवर इतने दिन फंसे रहे, फ्रेश माल इतने दिन फंसा रहा बर्फबारी की वजह से, या फिर लैंडस्लाइड की वजह से इतना नुकसान हो गया। लेकिन कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, उसमें एक ट्रक ड्राइवर भाई ने जो है ट्रक की छत के ऊपर अपनी नमाज पढ़ रहा था वो, और किसी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली। उसके बाद वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई, और उसके बाद जी न्यूज़ ने जो है वो अपनी न्यूज़ पे चलाई कि जम्मू कश्मीर से एक हैरत अंगेज़ वीडियो, और उसमें ये वही बता रहे थे कि ट्रक के ऊपर नमाज पढ़ रहा था जिसकी वजह से पूरा जाम लग गया, और जाम लगने की वजह से लोग गाड़ियों से नीचे उतर के उसको देख रहे थे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, और उन्होंने ये वाला रोड दिखाया था जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि दूसरी साइड जो रोड आपको दिख रहा है ये बिल्कुल खाली है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बंद किया है। इस वक्त भी आप देख सकते हो इस रोड के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के न्यूज़ पोर्टलों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी जो है इस बारे में बात कीजिए। जैसे आप लोगों ने उस ड्राइवर भाई का वीडियो चलाया, माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अब इस पे भी आप लोग भी बात कीजिए कि सच्चाई क्या है और वो दिखा क्या रहे हैं। NBDSA ने क्या कहा, समझिए। NBDSA ने अपने आदेश में साफ कहा, प्रस्तुति निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग के मानकों पर खरी नहीं उतरी। वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए, निर्धारित प्रारूप में ऑन एयर माफ़ी प्रसारित करने का आदेश दिया गया। यानी सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टिंग का तरीका भी सवालों के घेरे में है। क्या ये पहला मामला है? नहीं हुजूर, आप लोग जानते हैं ये कोई पहला मामला नहीं, और हम तो ये भी कह रहे हैं ये कोई आखिरी मामला भी नहीं होगा। 2023 में भी कार्रवाई हुई थी। 2023 में NBDSA ने इंटरफेथ रिलेशनशिप पर चलाए गए एक डिबेट शो में सांप्रदायिक ओवरटोन पाया गया। चैनल को माफ़ी और जुर्माना दोनों झेलना पड़ा। लैंड जिहाद का नैरेटिव आपको याद होगा। एक अन्य मामले में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाते हुए बिना सत्यापन के दावे प्रसारित किए गए। NBDSA ने कार्यक्रम हटाने और जुर्माना लगाने का आदेश दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, नेशनल न्यूज चैनल्स की गुमराहकुन रिपोर्टिंग पर पुंछ अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें आपको बताती चलूं कि FIR दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आपको बताऊं तो पुंछ की एक मुकामी अदालत ने एक अहम फैसले में कौमी सतह के न्यूज चैनल जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करने के अहकाम जो है वो जारी किए हैं। इन पर इल्जामात हैं कि इन्होंने 7 मई 2025 को पाकिस्तानी शेलिंग में शहीद होने वाले मकामी मजहबी उस्ताद कारी मोहम्मद इकबाल को बगैर किसी तस्दीक के पाकिस्तानी दहशतगर्द करार देकर इनकी साख को नुकसान पहुंचाया था। वहीं पर कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि जामा ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक बावकार उस्ताद थे और काजी मोहल्ले के रहायशी थे, उस दिन पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से शदीद गोलाबारी के दौरान शहीद हो गए थे। लेकिन इनकी शहादत के फौरन बाद कुछ कौमी टीवी चैनल्स ने इन्हें झूठे तौर पर लश्कर तैयबा से मुंसलिक दहशतगर्द करार दिया और इन्हें पुलवामा हमले जैसे बड़े दहशतगर्दाना वाक़ात से जोड़कर न सिर्फ इनकी इज्जत को मजरू किया, बल्कि इनके खानदान और मजहबी अदारे को भी सख्त जहनी सदमा पहुंचाया है। वहीं इस बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के खिलाफ पुंछ के वकील शेख मोहम्मद सलीम ने अदालत से रजू किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की दफा 175(3) के तहत अर्जी दायर की। दरखास्त गुजार ने मौकफ अख्तियार किया है कि ये रिपोर्ट्स अवामी जज्बात को मुश्तल करने, मजहबी हम-आहंगी को बिगाड़ने और एक शहीद मौलम की तौहीन के मुतरादिफ है। वहीं पर अदालत ने स्टेशन हाउस ऑफिसर पुंछ से रिपोर्ट भी मांगी, जिसमें इस बात की तस्दीक हुई कि जी न्यूज और न्यूज 18 इंडिया ने इब्तदाई तौर पर कारी इकबाल को दहशतगर्द करार दिया था, लेकिन बाद में वजाहत मिलने पर अपनी रिपोर्ट वापस ले ली और माजरत भी पेश की। इसी पर अदालत ने वाज़ेह किया कि महज माफी काफी नहीं है और अगर काबिले दस्त अंदाजी जुर्म सामने आता है तो पुलिस पर FIR दर्ज करना कानूनी फरीजा बन जाता है।
वहीं अदालत ने करार दिया कि आजादी सहाफत आइन का एक अहम सतून है, मगर इसे बदनामी, फितना और गैर इखलाकी रिपोर्टिंग की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती। एक शहीद मजहबी उस्ताद को बगैर सबूत के दहशतगर्द कहना न सिर्फ हद के इज्जत है, बल्कि अवामी फसाद को जन्म देने की मुतरादिफ भी है। अलग मामला फेक ट्रांसजेंडर्स रिपोर्ट 9 नवंबर 2024 को जी तेलुगु पर भी शिकायत हुई। कार्यक्रम का शीर्ष था फेक ट्रांसजेंडर अरेस्टेड इन हैदराबाद। शिकायतकर्ता फिर वही इंद्रजीत धारपोटे थे। आरोप था ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा और कलंकित करने वाली प्रस्तुति। मैंने 4 साल पहले न्यूज़ मीडिया के खिलाफ ये मामले दर्ज करना शुरू किया। आज तक मैंने करीबन 50 के आसपास मामले दर्ज किए होंगे। मैंने कई बार सोचा कि ये काम मैं बंद कर दूं, इसका क्या पॉइंट है। इन ऑर्डर्स के बावजूद मीडिया नफरत फैलाने से तो रुकती नहीं है, और ये काम काफ़ी चैलेंजिंग भी है। एक घंटे लंबे नफरत भरे शोज़ को देखना, उसका मिनट बाय मिनट विश्लेषण करना, इन चैनल्स के ऑक्सफोर्ड शिक्षित वकीलों के खिलाफ बहस करना, ये मेरे जैसे सामान्य नागरिक के लिए काफ़ी मुश्किल है। मानसिक रूप में भी ये काम काफ़ी थका देने वाला है। मैंने मेरे जैसे समान विचारधारा वाले कई लोगों और संस्थाओं से बात की और जाना कि भले ही यह जुर्माना चैनल्स को और उनकी नफरत को रोकने के लिए सक्षम ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि इन चैनलों द्वारा किए गए सारे अपराधों का हमारे पास एक रिकॉर्ड हो, और यह करने का एक माध्यम है NBDSA। यह काम मेरे लिए स्टेटस को के खिलाफ अपना आक्रोश जताने का भी एक जरिया है। मीडिया की जिम्मेदारी है जनता की आवाज़ उठाना। मीडिया की अक्सर आलोचना होती है कि वह सरकार की आवाज़ बन गई है, लेकिन अब तो हम उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां मीडिया जनता की नहीं बल्कि जनता के खिलाफ आवाज़ बन गई है। दिन रात अलग अलग अल्पसंख्यक वर्गों के खिलाफ नफरत फैलाना, स्पेशली मुस्लिम लोगों के खिलाफ नफरत फैलाना, और ये लोग यही नहीं रुकते, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ जाते हैं जो अपनी आवाज़ उठाता है, चाहे वो छात्र हो, बेरोजगार युवा हो, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो या LGBTQ लोग हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। ऐसे शोज़ देखकर मैं बहुत बेचैनी महसूस करता हूँ, मुझे डर भी लगता है, और मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ कि भारत का मुस्लिम समाज दिन रात प्राइम टाइम पर ऐसे शो देखकर कैसे महसूस करता होगा। NBDSA ने इस पर भी आपत्ति दर्ज की थी। नफरती न्यूज़ का पैटर्न कैसे काम करता है, इसको देख लीजिए। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसी रिपोर्टिंग में अक्सर ये 5 चरण दिखाए जाते हैं। एक वीडियो क्लिप संदर्भ से काट कर पेश की जाती है, यानी समझिए एक क्लिप है, वो क्लिप को शूट किया गया है, अब उस शूटिंग का क्या मोटिव था ये हटाकर अपना मोटिव, अपनी स्क्रिप्ट, अपना नरेशन उसको डाल दिया जाता है जो उनके दर्शकों को पसंद है। इसके साथ ही केवल यहीं पर नहीं रुकते, जब ये वीडियो को अपने संदर्भ में एडिट कर दिया जाता है, उसमें उत्तेजक हेडलाइंस, बवाल जैसे शब्द, फंस गया, ये हो गया, जिहाद, साजिश, खतरा जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है आपने देखा है, स्टूडियो में 3-4 लोग आ जाते हैं एक ही पक्ष के, और ऊंची ऊंची आवाज़ में गाली गलौज, शोर शराबा के साथ, कम तथ्यों, बिना फैक्ट के साथ पुराने बाबर, औरंगज़ेब और कहाँ कहाँ की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं, और पूरा माहौल देश का ख़राब हो जाता है। सोशल मीडिया में डालकर क्लिप्स को और उग्र बना दिया जाता है। इसमें ब्लास्ट के साउंड इफ़ेक्ट और ये वो, कभी जूम मारा, कभी क्लोज मारा, इस तरह से एडिट करके पेश किया जाता है। सफाई या माफ़ी है क्या, समझ रही, कई दिन बाद छोटे फॉन्ट में लिख कर दिया जाता है। यानी कि जब उनसे कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगे तो क्या कहता है, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन फॉन्ट इतना छोटा होता है, आप देखेंगे ना स्क्रीन में कि आप पढ़ ही नहीं पाए थे। माफ़ी भी मांग ली उन्होंने, और कोई जो लोग नहीं हैं वो देखते भी नहीं है, इतने छोटे फॉन्ट होते हैं। क्या सेल्फ रेगुलेशन पर्याप्त है? NBDSA की एक स्वयं नियमित संस्था है, इसके पास सिर्फ जुर्माना, माफ़ी और कंटेंट हटाने का अधिकार है। लेकिन मीडिया एक्सपर्ट का सवाल उठाते हैं, बार बार एक ही चैनल पर कार्रवाई क्यों? क्या 1 लाख का जुर्माना TRP के मुकाबले मायने रखता है? क्या सांप्रदायिक नैरेटिव रोकने के लिए सख्त कानून चाहिए? जी हाँ, क्या गोदी मीडिया सिर्फ सत्ता के पक्ष में खबर चलाता है, या फिर TRP की होड़ में धर्म और पहचान को सबसे आसान हथियार बना देता है? आप हर डिबेट में आप यही देखेंगे। जम्मू की एक सड़क पर जाम राष्ट्रीय बहस में बदल जाती है। एक वीडियो, एक हेडलाइन और पूरा समाज 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। खबर का काम है सच दिखाना, लेकिन जब सच की जगह सनसनी बिकने लगे तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। NBDSA की कार्रवाई सिर्फ एक चैनल पर जुर्माना नहीं बल्कि मीडिया की जिम्मेदारी भी याद दिलाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि ट्रक पर नमाज हुई या नहीं, सवाल ये है
क्या सच को दिखाया गया या सच को मोड़ दिया गया। अब यहीं पर हम आपको हिंदुस्तान से दूर एक विदेश में लेके चले जाते हैं, क्योंकि अदालतें दर्शकों को समझ में भी जीती जाती हैं और इस दुनिया में सब लोग नफ़रत के सौदागर नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भीड़ में इंसानियत तलाशें। जी हाँ, जो शोर में भी इबादत की खामोशी सुन लेते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो देखिए। एक औरत नमाज पढ़ते हुए शख्स का वीडियो बनाते हुए कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखी। आप जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने मज़हब के एहतराम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। It's a guy praying. Obviously, he works for Royal Mail, but he has to pray. I think that's the most beautiful thing I've ever seen in my life. Like, honestly, no matter where or what you're doing, you still have time to respect your religion. Wow. Absolutely amazing. Absolutely amazing. ये शब्द सिर्फ तारीफ़ नहीं थे, ये याद दिलाने वाला पैगाम था। जहां एक तरफ कैमरे इबादत को बवाल बना देते हैं, वहीं कुछ कैमरे उसी इबादत को खूबसूरती देख लेते हैं। साहब, फ़र्क नज़रिए का है, इरादे का है और इंसानियत का है। आप क्या परोस रहे हैं, और ये एक दिन खाना आपको भी पड़ेगा, ये याद रखिएगा। नफ़रत की ख़बरें तेज़ दौड़ती हैं, लेकिन मोहब्बत की आवाज़ दिल तक जाती है। शायद असली पत्रकारिता भी वही है, जहां सच के साथ इंसानियत भी दिखाई दे, क्योंकि दुनिया में आग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन रोशनी दिखाने वाले हमेशा याद रखे जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे, वैसे उम्मीद है नहीं कि चैनल में कुछ सुधार होगा। इसी तरह की ख़बरें आप चैनलों में देखते रहेंगे और हमारे पास अगर फैक्ट्स आएंगे तो हम आपको सच से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।